ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 23 का श्रवण करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे कि योगी कौन होता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति कब होती है, जब वह अपने बुद्धि मन को सांसारिक जितने भी भोग विलास की चीज़ें हैं उनसे हटाकर केवल ईश्वर या परमात्मा की ओर ही लगा लेता है, तो वही उसकी योग की वास्तविक स्थिति है। अब इसमें भी योग वियोग के बारे में ही बताया गया है। आइए श्लोक संख्या 23। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि योगी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता है और न ही वह जो भौतिक संसर्ग उनसे अपनी संगति स्थापित करता है। तो अब आइए शब्दशः अर्थ। तम उसको विद्यात जानना चाहिए। दुख संयोग, दुख का संयोग संसर्ग से, जो भौतिक दुख हैं उनके संसर्ग से, भौतिक जो क्रियाएं हैं उन भौतिक क्रियाओं के संसर्ग से जो उत्पन्न दुख होता है, और वियोग होता है उसको अलग कर देना, उसे जड़ से ख़त्म कर देना, उसका उन्मूलन कर देना। योग संगीतम उसे योग की समाधि कहा जाता है। किसे? जब व्यक्ति सांसारिक क्रियाओं के संसर्ग में नहीं आता, मोह माया से विचलित नहीं होता, उस दुख को वह उखाड़ कर फेंक देता है, तो ऐसी स्थिति योग में समाधि की स्थिति कहलाती है। वह या उस निश्चय के साथ, उस दृढ़ निश्चय के साथ योक्तव्य है, अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति को उस दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास करना चाहिए। योग है योग पद्धति अनिर्विण चेतसा। अनिर्विण का मतलब होता है विचलित नहीं होता व्यक्ति, और चेतसा मन से, कह रहे मन से बिना विचलित हुए हमें इस योग पद्धति का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए वह अपने संकल्प, दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करता रहे, और जो सांसारिक क्रियाओं से जो दुख प्राप्त होते हैं उनसे वह अपने आप को अलग कर ले, सांसारिक मोह माया से वह हट जाए। तो ये क्या है? योग की स्थिति कहलाती है। यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो दुख है ना, जो दुख का संयोग है, भाई दुख के साथ हम जुड़ते हैं, उस संयोग से अलग होना ही क्या है? वियोग है। उसी को योग नाम से जाना जाता है। जब हम उस सांसारिक सुख से अलग हो जाते हैं तो वह योग कहलाता है। और योग ही क्या है? ध्यान योग का परम लक्ष्य है। ध्यान योग का परम लक्ष्य क्या है? योग। और हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। योग का बार बार अभ्यास करना चाहिए और अपने मन को एकाग्र भगवान की ओर लगा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, संयोग और वियोग इन दोनों का भी अलग अलग मीनिंग है। ऐसे योग का भी अलग विभाग है, अलग मीनिंग है। शरीर संसार के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। जो शरीर संसार का हमारा संयोग है ना, उसका कभी वियोग होता ही नहीं है। लेकिन
परमात्मा के योग का कभी योग होता नहीं। जो शरीर संसार का संयोग है ना, शरीर संसार के जो संयोग का वियोग है ना, वो हो सकता है, वो ज़रूर होगा भाई, हम उससे अलग हो जाएंगे जो सांसारिक सुख वगैरह है। लेकिन जो परमात्मा का योग है ना, उससे हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। कारण यह है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर संसार, ये शरीर हमारा संसार, शरीर संसार कभी कभाऊ हमारा साथ ये छोड़ता ही नहीं है। जो शरीर संसार है वो हमारे साथ नहीं रहता है, वो हमारा साथ छोड़ देता है। लेकिन जो परमात्मा है ना, वो कभी हमारा संसार या हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो संसार है ना, ये हमारा साथ छोड़ देता है। लेकिन जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वह कभी भी हमारा साथ छोड़ते नहीं हैं। तो परमात्मा का यह जो योग है, ये सभी साधकों का साध्य है। हर व्यक्ति ये चाहे कि मुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना, तो योग के माध्यम से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यह था आज का हमारा श्लोक संख्या 23। धन्यवाद साधकों।